नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और आपके साथ मैं हूं अयाज। खबर है सियासत की, जहां राजनीति का गढ़ कहे जाने वाले रीवा में इन दिनों राजनेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। दिलचस्प बात यह है कि यह जुबानी जंग किसी विरोधी दल के नेताओं के बीच नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी अनुशासित पार्टी कहे जाने वाली भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े सिपह सालारों में है। दरअसल हम बात कर रहे हैं रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा और त्योथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी की, जिनके बीच इन दिनों सियासी टकराव जारी है और सांसद लगातार विधायक सिद्धार्थ तिवारी और उनके परिवार पर हमलावर हो रहे हैं। बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस से टिकट न मिलने पर सिद्धार्थ तिवारी ने दिवंगत हो चुके दादा श्रीनिवास तिवारी और पिता सुंदरलाल तिवारी का अपमान होना बताया और इसी बात की दुहाई देकर उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन भी थामा। लेकिन आज उसी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने दादा के अपमान का घूंट पीना पड़ रहा है और वह चुपचाप बैठे हैं। विधायक की चुप्पी पर सवाल उठता है कि आखिर विधायक सिद्धार्थ तिवारी की चुप्पी के पीछे कारण क्या है। आखिर कहां गया उनका मान सम्मान और स्वाभिमान, जिसके लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ा था। आखिर दादा के अपमान पर क्यों चुप है सिद्धार्थ तिवारी, देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का विंध्य क्षेत्र, जहां सफेद शेर के नाम से मशहूर रहे श्रीनिवास तिवारी की देश और प्रदेश की राजनीति में न सिर्फ दखल थी, बल्कि अपनी एक अलग पहचान भी थी। स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं, बल्कि कांग्रेस की एक बड़ी हस्ती थे। कभी श्रीनिवास की दहाड़ से पूरा प्रदेश हिल जाता था, जो विंध्य के रीवा में बैठकर प्रदेश की सरकार को चलाने का मादा रखते थे। जिस श्रीनिवास तिवारी के कामों का विंध्य और प्रदेश के कांग्रेस नेता कसीदे पढ़ा करते थे, जिन्हें लोग दादा न हो दउआ जैसे वाक्यों से संबोधित किया करते थे, आज उन्हीं श्रीनिवास तिवारी को लेकर भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा टिप्पणी करते हुए यह कहते हैं कि श्रीनिवास अपने कार्यकाल में सड़क का एक गड्ढा तक नहीं पटवा पाए। और मैंने केवल इतना ही कहा कि ये दादन हो दही हुआ वोट न देवे तऊ हुआ, मैंने दही के राज्य रहा जब, तो एक टोकरी माटी नहीं डाली, दही के जमाने में नहीं डाली है। फिलहाल भाजपा सांसद का कहना लाजमी है, क्योंकि श्रीनिवास तिवारी विपक्षी दल के नेता थे और सत्ता पक्ष के नेता का विपक्षी दल के नेता पर टिप्पणी करना लाजिमी है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या राजनीति में रिश्ते भी दरकिनार कर दिए जाते हैं? क्या राजनीति में रिश्ते मायने नहीं रखते हैं? अगर रखते हैं तो फिर अपने दादा के अपमान पर क्यों चुपचाप बैठे हैं विधायक पोते सिद्धार्थ तिवारी? फिलहाल सिद्धार्थ की चुप्पी को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। एक ओर जहां कांग्रेसी नेता सिद्धार्थ तिवारी की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं लोग सिद्धार्थ की चुप्पी को लेकर मान रहे हैं कि सिद्धार्थ भाजपा में बने रहने और विधायक की कुर्सी को बचाए रखने के लिए चुपचाप है। बहरहाल सिद्धार्थ अब तक सिर्फ एक बार ही मीडिया के सामने आए और सांसद जनार्दन मिश्र के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सिद्धार्थ ने बड़े ही विनम्र शब्दों में कहा था कि सांसद जी को अगर मुझसे कोई दिक्कत है या परेशानी है तो मुझसे बात करें, मेरे परिवार पर निशाना न साधें। जो मैंने सुना, जिस तरह का वक्तव्य सुना, वो निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति के दिवंगत हो जाने के बाद उसके ऊपर टिप्पणी करना, वो भी थोड़ा भद्दे ढंग से टिप्पणी करना, बहुत अच्छी बात नहीं है। और इतने बड़े नेता जिन्होंने पूरा जीवन जनता की सेवा में बिता दिया, उनके बारे में इस तरह की बात करना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे ही नहीं, मुझे लगता है जनमानस को भी इससे भारी आपत्ति है, जो कि सुनने में आ रहा है। इस तरह के आपत्तिजनक और इस तरह के बयान दुर्भाग्यपूर्ण है।
नहीं देना चाहिए। मैं इस तरह के बयानों के खिलाफ हूं। अब मुझे पता नहीं क्यों टारगेट किया जा रहा है, मुझसे कोई गुरेज हो तो मुझसे सीधे बात करें। जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, वो भी इतना बड़ा व्यक्तित्व, उनके बारे में इस तरह की बात बर्बाद करें। फिलहाल सिद्धार्थ का यह बयान उनका बड़प्पन कहें या पार्टी का अनुशासन या फिर पार्टी का डर। बहरहाल रीवा सांसद अपने बयानों पर लगातार अडिग है और एक के बाद एक बयान जारी कर न सिर्फ श्रीनिवास तिवारी की खिलाफत कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने अब सिद्धार्थ को भी आड़े हाथों ले लिया है। उन्होंने यह तक कहा कि सिद्धार्थ को अपने दादा का सच सुनना पड़ेगा। उन्होंने यह तक कहा कि सिद्धार्थ से बीजेपी नहीं बल्कि बीजेपी से सिद्धार्थ है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह तक कह डाला कि बीजेपी में आकर उन्होंने जड़ें काटने का काम किया है और बीजेपी में शामिल होने की इच्छा रखने वालों को रोका गया है। श्रीनिवास तिवारी ने आतंक, गुंडागर्दी, लूट, भ्रष्टाचार, पक्षपात की राजनीति की, तो वो तो बोलेंगे ही, उसको हम बोलते आए हैं। और पोता ने बीजेपी में मर्ज किया है। हाँ। बीजेपी ने पोते में मर्ज नहीं हुई है बीजेपी, लेकिन आपके परिवार का हिस्सा तो परिवार का हिस्सा तो सुने वो कि उसके बाबा ने क्या किया है। और तो और सांसद ने चैलेंज करते हुए कह दिया कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा, अगर वह गलत हैं तो उन्हें जिंदा जला दिया जाए। वो पुतला दहन करें, उनमें अगर हिम्मत है, अगर वो सत्य के रास्ते पर हैं, तो जहां कहें जिस चौराहे में चले मैं खड़ा हो जाऊंगा, मुझको जिंदा जला दे। फिलहाल भाजपा सांसद एक और जहां विधायक और उनके परिवार के खिलाफ मुखर होकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, तो वहीं विधायक सिद्धार्थ तिवारी की चुप्पी को लेकर तरह तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि दादा के अपमान पर कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले सिद्धार्थ तिवारी अपनी चुप्पी तोड़ते हैं या फिर वह यूं ही अपमान के घूंट पीते रहेंगे।